तेजस्वी यादव आजकल बिहार का भविष्यवाणी करने लगे हैं। तेजस्वी यादव आजकल बिहार का और अपना भविष्यवाणी करने लगे हैं। तेजस्वी यादव बार बार मीडिया के सामने आकर के एक बात रख रहे हैं, वो है कि मुझे ना सीएम बनना है ना नीतीश कुमार जी को पीएम बनना है। तेजस्वी यादव बार बार इस बात को रख रहे हैं कि ना मुझे सीएम बनना है ना तेजस्वी यादव को पीएम सॉरी ना नीतीश कुमार को पीएम बनना है। भाई साहब, जब आपको सीएम और पीएम नहीं बनना है तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? बिहार से चुनाव की तैयारी क्यों कर रहे हैं? पूरा घूम घूम करके विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। कुछ लोग बिहार में एकजुट करने में लगे हैं, कुछ लोग देश में एकजुट करने में लगे हुए हैं। आखिर क्यों? जब आपको कुछ करना ही नहीं है, जब आपको सीएम और पीएम नहीं बनना है, जब आपको इसमें सत्ता में रहना ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, तो फिर चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? भाई साहब देखिए, अब बिहार के लोग उतना बेवकूफ़ नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। जितना बिहार के लोगों को बेवकूफ़ नेता लोग समझ लेते हैं, बिहार के जनता अब इतना बेवकूफ़ है नहीं। सब जो लोग शिक्षित हो गए हैं, सभी लोग समझदार हो गए हैं, सभी लोग देश दुनिया देखे हैं, सभी लोग सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। इसीलिए सबको पता है कि कौन डेवलप कर सकता है, कौन बिहार को आगे बढ़ा सकता है, कौन बिहार को शिक्षित बना सकता है, कौन बिहार में रोजगार ला सकता है। ये बात सबको पता है। और आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये बात भी सबको पता है कि आपको तेजस्वी यादव को सीएम बनना है और नीतीश कुमार को पीएम बनना है। और दोनों को सीएम पीएम बनना है, इसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जो आप लोग मीडिया के सामने बार बार आकर के भाषण मार रहे हैं कि ना मुझे सीएम बनना है ना उनको पीएम बनना है, तो सांसद में भी आप लोग ये बात को रखे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता उतना बेवकूफ़ नहीं, जनता सब समझ रही है आपको करना क्या है, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और आपको करना क्या है। जनता को सब पता है, कौन सीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, किसका क्या सपना है, किसका क्या शौक है, सबको पता है। इसीलिए आप लोग को ज़्यादा भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव का तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन झूठ कम से कम मत बोलिए। आपका पापा जो लालू जी थे या फिर नीतीश जी पहले, या फिर पहले के बहुत सारे पॉलिटिशियन झूठ बोल बोल करके वोट लेते थे। जैसे यूपी में राम मंदिर एक मुद्दा बन गया था, लोग उसको मुद्दा बना करके वहाँ पर बार बार इलेक्शन में जीत जाते थे, बस यही कह के कि हम लोग राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन किसी से ये संभव नहीं हो पाया। बीजेपी बनवाई। इसी तरीके से बिहार में भी आप लोग उस चीज को मुद्दा मत बनाइए, गलत तरीके से बिहार में भी इलेक्शन में खड़े होने का कोशिश मत करिए। ईमानदारी से सच्चाई बता करके खड़े होइए ना भाई, कि आपको सीएम बनना है, नीतीश जी को पीएम बनना है, उसी का तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आज तक आप लोग बिहार के लोगों के लिए एक रोजगार का व्यवस्था नहीं कर पाए, जबकि 15 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और लगभग आपका भी 1 साल होने ही वाला है, तेजस्वी यादव का भी लगभग 1 साल होने ही वाला है, लेकिन आज तक, इतना दिन हो गया, आज तक बिहार में कोई रोजगार लाने के लिए नहीं सोचा। आज भी बिहार के लोगों को दर दर के ठोकने खाने पड़ रही है, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, दूसरे जगहों पर जाकर के काम करना पड़ रहा है अपने परिवार चलाने के लिए, अपने घर संसार चलाने के लिए। लेकिन बिहार सरकार कुर्सी में बैठ करके मजे ले रही है, अपने घर में पैसा भर रही है। बिहार सरकार, ऐसा नहीं है फंड नहीं है बिहार में, बहुत फंड है, बहुत पैसा है, और सब सरकार लोग अपने घर में पैसा भरने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसी के लिए रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अगर बिहार में रोजगार का व्यवस्था कर देंगे तो लोगों को बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिहार सरकार इसके बारे में कभी नहीं सोची है। न पिछले 15 साल में नीतीश कुमार सोचे हैं, न लालू जी सोचे हैं, न राबड़ी जी सोची है, कोई नहीं सोचा है, न तेजस्वी यादव आए वो सोचे हैं। बस ऐसे ही मीडिया के सामने आकर के, सोशल मीडिया में या फिर मीडिया में आकर के तेजस्वी यादव भी बड़ा बड़ा भाषण मार देते हैं, जिस दिन कुर्सी में बैठेंगे उस दिन सबसे पहले 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज तक क्या 10 लोगों को भी रोजगार दिए? नहीं दिए। हम तैयारी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस यही भाषण चल रहा है। तो तेजस्वी जी, अब भाषणबाजी नहीं चलेगा, अब काम करना पड़ेगा। बिहार में अगर आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सरकारें गिर जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब लोग पहले जैसे बेवकूफ नहीं है कि आप झूठ बोल करके कुछ भी करके इलेक्शन लड़ेंगे और खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे और बैठ करके कुर्सी में मजे करेंगे और पैसे कमाएंगे। ऐसा अब नहीं होने वाला है। कहा जाता है कि बिहार एक गरीब राज्य है, कहा जाता है कि बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन हमको और आपको नहीं दिख रहा कि ये बिहार एक गरीब राज्य है। अगर बिहार गरीब राज्य होता तो बिहार 1700 करोड़ रुपया गंगा नदी में नहीं बहाता। बिहार के पास इतना पैसा है, बिहार इतना अमीर राज्य है
कि 1700 करोड़ रुपया को गंगा नदी में बहा देता है, पानी में मिला देता है। इतना अमीर राज्य है। आप लोग झूठ मूठ का अफवाह फैला करके रखें कि बिहार एक गरीब राज्य है। सबसे बड़ी तो सच्चाई ये है कि बिहार के नेता लोग बिहार को लूट मार के खा रहे हैं। बिहार में नेता लोग जो भी हैं सब बैठ करके पैसा कमा रहे हैं। इसी के लिए बिहार को गरीब और पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये सच्चाई है। लेकिन बिहार सच में गरीब और पिछड़ा राज्य होता तो 1700 करोड़ रुपया गंगा नदी में नहीं बहाता।